डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत लेक्चर नंबर 7। आज है आपका लेक्चर नंबर 8 यहाँ पर। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि आयलर का स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो मैथमेटिशियन आयलर था उसने स्टेटमेंट दिया था अबाउट द जो आपके क्या थे समघात जो फलन थे, तो उनके बारे में उसने क्या दिया था, एक आपका एक डेफिनेशन दी थी उसने किस तरीके से कि यदि हमारे पास कि f x, y दो वेरिएबल्स के लिए एक समघात फलन हो n घात का, एक होमोजेनियस फंक्शन हो n पावर का, तो उस कंडीशन में उसने कहा था कि इसके लिए एक रिजल्ट सदैव सर्वमान्य होता है। और कौन सा होता है, वो इस तरीके का होता है कि यदि x के लिए मैं इसको ऐसे लिखूं कि डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू एन एफ होता है, कि यदि मुझे इस तरीके के रिजल्ट की यदि कहीं आवश्यकता होगी तो मैं इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, n गुणा f लिख सकता हूं, यानी इस पूरे फलन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, n से, तो परिणाम मुझे वही प्राप्त होगा। ये किसने बताया था, मैथमेटिशियन आयलर ने बताया था। तो उसके उस डेरिवेशन को यूज में लेते हुए उसने आगे भी, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, उसने आगे भी सेकंड ऑर्डर के लिए भी कुछ रिजल्ट्स डेरिवेट की। तो वो रिजल्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैसे होंगे कि जैसे हमने सबसे पहले इसको प्राप्त किया था यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जैसे हमने प्राप्त किया था, इसी को यदि आप एक बार विद रेस्पेक्ट टू यदि आप x डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये x के लिए दो बार हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ये सेकंड ऑर्डर का आपको x के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर प्राप्त होगा यहाँ से, तो वो हमारा यहाँ से मिल जाएगा। और यदि फिर मैं इसी का जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसी का यदि मैं y के लिए कर दूं एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन, तो उससे मुझे कौन सा मिलेगा, जो y के लिए सेकंड ऑर्डर का है, यानी ये वाला रिजल्ट मुझे वहां से प्राप्त हो जाएगा। और पहले तथा दूसरे रिजल्ट दोनों को यदि जोड़ दूं तो मुझे तीसरा रिजल्ट भी वहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब किससे मिल रहे हैं, जो आयलर था मैथमेटिशियन, उसने जो हमें डेफिनेशन दी थी होमोजेनियस फंक्शंस पर, उन पर ये रिजल्ट सारे के सारे के होते हैं, वेरीफाई होते हैं यहाँ पर। तो हम इनको भी प्रूव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी आते रहते हैं, तो एक एक रिजल्ट को यहाँ पर प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट लेना होगा, क्योंकि बिना स्टेटमेंट भी कह नहीं सकते कि ऐसे यहाँ सब सारी चीजें होती है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिया, और क्या लिया कि माना f x, y n घात का समघात फलन है, ये हमने कंसीडर किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें मेंशन कर ली कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, वो भी n पावर का यहाँ पर, तो इसका जो रूप है आप कहीं ना कहीं कैसा लिख सकते हो, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ली थी उनमें से कहीं ना कहीं कोई सा रूप हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, तब जो हमारा f x, y है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या तो x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x की फॉर्म का, या कैसे लिख सकते हैं इसको y की पावर n कैपिटल F x अपॉन y फॉर्म का। क्योंकि हमने जो बात की है वो दो वेरिएबल्स के लिए बात की कि हमारे इस होमोजेनियस फंक्शन में ओनली टू वेरिएबल है। यदि इसी को 3 के लिए लिखते हैं तो z भी इसमें शामिल हो जाता है यहाँ पर, और यदि और वेरिएबल भी यूज में लेते हैं तो उनमें वो सारे वेरिएबल ऐड होते चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंट में हम इसको 2 वेरिएबल्स के लिए ले रहे हैं, इस वजह से हमारे पास यदि x की पावर n कॉमन लेते हैं तो अंदर की जो टर्म्स है वो y अपॉन x फॉर्म की रहती है, और यदि y की पावर n को यदि कॉमन लेते हैं तो अंदर की जो टर्म्स है वो कौन सी होंगी, x अपॉन y फॉर्म की होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो रूप है होमोजेनियस फंक्शन की वजह से इन दोनों में किसी एक रूप में आप उसको मानकर लिख सकते हो, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो जनरल किसकी बात होगी, होमोजेनियस तक की यहाँ पर। लेकिन आयलर ने क्या बताया था आपको कि यदि आपकी जो फलन है वो यदि n घात की यदि होमोजेनियस फंक्शन हो तो उसने एक रिजल्ट दिया था वहां पर, तब हम क्या लिखेंगे, तब समीकरण 1 के लिए आयलर के कथन से, तो आयलर के कथन से क्या मिलेगा यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी, वहां पर हम इसको लिख पाएंगे कैसे कि x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू एन एफ। ये किसके हेल्प से लिख लिया हमने, आयलर के स्टेटमेंट की हेल्प से लिख लिया कि जब मेरे पास समीकरण 1 एक समघात फलन है तो उस कंडीशन में जो आयलर का जो स्टेटमेंट है परफेक्टली फिट होता है वहां पर उसके लिए, और वो हमने यहाँ पर यूज में लिया, और उसके बेसिस पे क्या लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है वो हमने यहाँ पर लिखी यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, अब हमें इन तीनों रिजल्टों को प्रूव करना है यहाँ पर। तो हमारे पास समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया, अब हमारा इन रिजल्टों को प्रूव करने का जो आधा काम है वो तो यहाँ पर समीकरण 2 के माध्यम से पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का
समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं यहां पर। समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, यहां पर हमें प्राप्त होगा, यहां से देखिए, यहां से इसका आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, तो x यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हमें इसको किससे करना पड़ेगा, u डॉट v से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह क्या उपस्थित है, यहाँ पर x उपस्थित है। तो सबसे पहले यदि आप पहले को छोड़ देते हो और दूसरे का यदि करते हो तो क्या प्राप्त होगा आपको कि del 2f अपॉन del x स्क्वायर। फिर यदि आप पहले का करते हो और दूसरे को छोड़ देते हो तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, del f अपॉन del x। आगे बढ़ो यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, आप विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको y को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या मान लिया, y कांस्टेंट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इस वाले को देखो, यहाँ पर आप पहले इसका y के सापेक्ष ऑलरेडी कर चुके हो, तो हमारे फलन f में तो x भी विद्यमान था और y भी विद्यमान था, तो इस फलन f का तो x के लिए भी हो सकता है यहाँ पर। तो जब हम इसका करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू, हो गया यहाँ तक का। अब यहाँ से इसका n एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये बराबर में था, यहाँ पर ये बराबर में क्या था आपका, ये था बराबर में n गुना f x y। तो n एक कांस्टेंट वैल्यू है तो n को तो हमने छोड़ दिया, और जैसे इसका किया f का, तो कितना होगा कि f डैश x y, या सीधा हम इसको क्या लिख सकते हो, जो भी हमारा फंक्शन है वो, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, जो भी हमारा आएगा हमने क्या लिख दिया, उसको f डैश लिख दिया यहाँ पर। हो गया यहाँ तक का। अब देखिए आगे, तो हमने जो आधा काम था वो तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अगर यदि मैं इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, तो जब मैं x को देखता हूं तो x का जब x के लिए होगा तो कितना हो जाएगा, उसका तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब इस वाले का करेंगे तो यहाँ से उसका क्या हो जाएगा, 0। तो अंदर की जो टर्म्स हमें कोई इफेक्ट नहीं डलेगी यहाँ पर, जो भी हमको मिलेगा वो सिंपल हमें टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर। तो इसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के द्वारा, यहाँ पर 3rd नंबर के द्वारा, ठीक है। तो हमारा समीकरण 2 को जो करने का जो कार्य था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको अरेंज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखा कि x del 2f अपॉन del x स्क्वायर एवं y del 2f अपॉन del x del y। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर x del 2f अपॉन del x स्क्वायर, तो वो तो हमें प्राप्त हो गया। एक चाहिए हमें y del 2f अपॉन del x del y, वो भी हमें प्राप्त हो गया। एक ये वाला रिजल्ट देखो यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा इक्वल टू, मैं इसको इधर ले गया, तो n f डैश को हम सीधा सीधा f, जो भी आपका f है उसको आप f डैश के रूप में लिख सकते हो, या आप इसको, ये तो हमारा तरीका कौन सा हो गया, डैश लगाकर लिखने का, कि जैसे आपने इसको लिखा है ठीक उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, f डैश del f अपॉन del x यहाँ पर। और जो ये वाला था वो कहाँ जाएगा, इधर हो गया, किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, del f अपॉन del x। यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि कि जो हमारे पास f डैश x y होगा वो किसके बराबर होता है, del f अपॉन del x के, यहाँ पर क्योंकि हमने किसके सापेक्ष किया था, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष किया था, तो x के सापेक्ष करेंगे तो जो f डैश है वो कौन सा रूप बनेगा, del f अपॉन del x का। इसको और रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, x del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू, यहां से देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, del f अपॉन del x कॉमन आ सकता है, तो n-1 del f अपॉन del x। तो ऐसा करने पर हमें जो प्रथम रिजल्ट है उसकी प्राप्ति हो गई यहाँ पर, कि इनमें से जो पहला आपका रिजल्ट था वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला रिजल्ट प्राप्त करेंगे और फिर तीसरा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन दूसरा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। दूसरे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपका आपकी बार जैसे हमने समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है, आपकी बार किसके लिए करेंगे, इसका y के सापेक्ष। तो वही रिजल्ट आपको ये दूसरा वाला यहां से प्राप्त हो जाएगा, जो सेकंड जो हमारा रिजल्ट है वो इस तरीके से प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो किसका करना पड़ेगा, हमें जो समीकरण नंबर हमने 2 लिखा है ना यहाँ पर, इसका हमें y के सापेक्ष करना पड़ेगा। अब ये चीज आपके सामने स्पष्ट है, क्योंकि अब की बार आपको y के लिए सेकंड ऑर्डर का क्या चाहिए, आंशिक अवकलन गुणांक चाहिए। तो यदि हम इसका y के लिए करेंगे समीकरण 2 का, तभी जाके तो मिलेगा यहाँ पर वो, ठीक है। तो इस वजह से हम समीकरण 2 का किसके लिए कर रहे हैं, आपकी बार y के लिए, क्योंकि तभी जाके हमें द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन गुणांक प्राप्त होगा यहाँ पर। तो चलिए समीकरण 2 का फिर से किसके सापेक्ष कीजिए, y के सापेक्ष।
तो मैंने फिर से लिखा पुनः समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है। तो करो समीकरण 2 का y के सापेक्ष। तो यहां देखो अब की बार y के सापेक्ष अब करेंगे तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो x को छोड़ दिया, इस वाले के करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, डेल 2f अपॉन x के सापेक्ष ऑलरेडी हो रहा है तो किसके सापेक्ष और कर दिया हमने, y के सापेक्ष और कर दिया। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो इसका किससे करेंगे, u डॉट v से। तो जब पहले को छोड़ देते हो तो दूसरे वाले का करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्या किया था, समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया था यहाँ पर। तो पहले वाली टर्म्स को आप देखोगे तो देखो x कांस्टेंट है, ये तो रह गया। इसके बाद जब इसका किया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्राप्त होगा। और जब यहाँ से देखा तो हमें यहाँ पर भी y अवेलेबल है और यहाँ पर भी y अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष हम इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो पहले को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट, और दूसरा हमारे पास फलन बचा है यहाँ पर। तो पहले को छोड़कर यदि मैं दूसरे को करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर। अब की बार क्या करना पड़ेगा, पहले को आपको करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो पहले का किया तो 1 और दूसरा छोड़ दिया तो क्या प्राप्त होगा कि डेल f अपॉन डेल y। यहाँ पर आगे बढ़िए, n आपका क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ दिया यहाँ पर। और जब f का मैंने y के सापेक्ष किया तो क्या प्राप्त होगा, डेल f अपॉन मुझे डेल y यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर रिजल्ट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इसको रीअरेंज कीजिए यहाँ पर। तो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू, यहां से मैंने इसको सोल्व यदि करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n-1 डेल f अपॉन डेल y मुझे प्राप्त हो गया। और ये रिजल्ट आपका कौन सा हो गया, b वाला पार्ट, क्योंकि आपको यही चाहिए था बी वाले पार्ट में कि हमें इस रिजल्ट की प्राप्ति होनी चाहिए थी और वो हमें यहाँ पर प्राप्त भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें प्रथम तथा जो द्वितीय जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हो गए। अब हमें चाहिए तीसरा रिजल्ट। तो तीसरे रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले रिजल्ट के लिए हमें इन दोनों रिजल्ट जो हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त किए थे, कौन सा, एक तो ए वाला और एक बी वाला, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पुनः समीकरण a व b को जोड़ने पर, a व b को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो हमने क्या किए थे, दोनों को, एक को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया था, एक को y के सापेक्ष किया था, तो हमें रिजल्ट इस तरीके से मिले थे। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं और जोड़कर तीसरा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोनों को यदि मैंने जोड़ा यहाँ पर तो क्या प्राप्त होगा मुझे, यहां से देखिए a वाले पार्ट से देखिए क्या मिलेगा, x डेल 2f अपॉन डेल x स्क्वायर, और दूसरे से क्या मिलेगा, यहां से y डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर, और यहां से भी x के लिए है और यहां से भी किसके लिए, y के लिए। लेकिन इससे हमारे दोनों जो अंदर की टर्म्स है वो जुड़ नहीं पा रही, और जुड़ने पर हमें जो 2xy की जो टर्म्स मिलनी चाहिए थी वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। एक बात और, हमें x स्क्वायर की टर्म चाहिए और यहाँ पर y स्क्वायर की टर्म चाहिए, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि समीकरण 1 को, समीकरण a है उसको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, और जो b वाला पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो यही काम हमने किया कि पहली वाली को x से मल्टीप्लाई किया और दूसरी वाली को किससे मल्टीप्लाई किया, y से। तो कीजिए और जोड़िए। तो पहली वाली को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल x स्क्वायर, और क्या मिला, और हमें मिला xy डेल 2f अपॉन डेल x डेल y, और क्या मिलेगा, बराबर में आगे जाके हमें मिला यहाँ पर n-1 और प्राप्त हो गया x डेल f अपॉन डेल x। ये तो यहां से हो गया, लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी, हमें इसको जोड़ना था तो दूसरी टर्म्स को भी इसके साथ साथ ही जोड़ लो ताकि हमें एक लाइन और नहीं लिखनी पड़ेगी। तो यहां से दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से, तो y से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, xy डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए पहली वाले को किससे मल्टीप्लाई किया था, x से, तो हमने लिख दिया कि x डेल f अपॉन डेल x। दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई किया था, y से, तो लिख दिया y डेल f अपॉन डेल y। हो गया,
सभी को हमने अब क्या कर लिया, जोड़ दिया। यहाँ पर समीकरण ए को x से मल्टीप्लाई किया था और b को किससे मल्टीप्लाई किया था, y से, और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट ये हमें मिला। अब देखिए आगे, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है यहाँ पर, तो इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और यहां से देखिए इसमें से भी n-1 कॉमन आ रहा है और यहां से भी n-1 कॉमन आ रहा है, तो n-1 दोनों में से कॉमन ले लिया और क्या लिखा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या मिला हमें यहाँ पर कि n-1 x गुणा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब ऐसा कहीं ना कहीं रिजल्ट हमने पहले भी देखा है, आप एक बार इसको थोड़ा पीछे जो आपने लिखा है उसमें एक बार चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं आपने ऐसा रिजल्ट लिखा है और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो वो हमारी जो समीकरण नंबर हमने 2 लिखी थी, यानी आयलर का जो स्टेटमेंट था, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, n(f) होगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, n-1 गुणा n और डॉट f, f हमारा ये था, रीअरेंज करूं तो n गुणा n-1 गुणा f, और यही हमें चाहिए था यहाँ पर तीसरे रिजल्ट के रूप में। तो जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया कि एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से तीनों रिजल्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो ये आपका कौन सा हो गया, पार्ट सी। तो हमने देखा कि आयलर की स्टेटमेंट के बेसिस पर हम जो सेकंड ऑर्डर के जो आंशिक अवकलन गुणांक है वो समघात फलनों पर जो यदि हो तो उनके लिए 3 प्रकार के विशेष जो रिजल्ट है उनकी भी प्राप्ति कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें कहीं पर यदि प्रूव करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट यदि आ जाते हैं तो हम पहले एक सामान्य स्टेटमेंट यूज में लेते हुए आयलर की जो प्रमेय है उसको लिखेंगे और उसका फिर हम इस तरीके से x के सापेक्ष या y के सापेक्ष जो भी हमें जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए उसी तरीके से उसको आंशिक अवकलन गुणा उसी तरीके से उसको आंशिक अवकलन करके उन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या किया था, समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया था यहाँ पर। तो पहले वाली टर्म्स को आप देखोगे तो देखो x कांस्टेंट है, ये तो रह गया। इसके बाद जब इसका किया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्राप्त होगा। और जब यहाँ से देखा तो हमें यहाँ पर भी y अवेलेबल है और यहाँ पर भी y अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष हम इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो पहले को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट, और दूसरा हमारे पास फलन बचा है यहाँ पर। तो पहले को छोड़कर यदि मैं दूसरे को करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब की बात क्या करना पड़ेगा, पहले को आपको करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो पहले का किया तो 1 और दूसरा छोड़ दिया तो क्या प्राप्त होगा कि डेल एफ अपॉन डेल वाई। यहाँ पर आगे बढ़िए, n आपका क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ दिया यहाँ पर। और जब f का मैंने y के सापेक्ष किया तो क्या प्राप्त होगा, डेल एफ अपॉन मुझे डेल वाई यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर रिजल्ट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इसको रीअरेंज कीजिए यहाँ पर। तो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से मैंने इसको सोल्व यदि करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई मुझे प्राप्त हो गया। और ये रिजल्ट आपका कौन सा हो गया, बी वाला पार्ट, क्योंकि आपको यही चाहिए था बी वाले पार्ट में कि हमें इस रिजल्ट की प्राप्ति होनी चाहिए थी और वो हमें यहाँ पर प्राप्त भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें प्रथम तथा जो द्वितीय जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हो गए। अब हमें चाहिए तीसरा रिजल्ट। तो तीसरे रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले रिजल्ट के लिए हमें इन दोनों रिजल्ट जो हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त किए थे, कौन सा, एक तो ए वाला और एक बी वाला, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पुनः समीकरण ए व बी को जोड़ने पर ए और बी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो हमने क्या किए थे, दोनों को, एक को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया था, एक को y के सापेक्ष किया था, तो हमें रिजल्ट इस तरीके से मिले थे। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं और जोड़कर तीसरा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोनों को यदि मैंने जोड़ा यहाँ पर
तो क्या प्राप्त होगा मुझे, यहां से देखिए ए वाले पार्ट से देखिए क्या मिलेगा, x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और दूसरे से क्या मिलेगा, यहां से y डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां से भी x के लिए है और यहां से भी किसके लिए, y के लिए। लेकिन इससे हमारे दोनों जो अंदर की टर्म्स है वो जुड़ नहीं पा रही, और जुड़ने पर हमें जो 2xy की जो टर्म्स मिलनी चाहिए थी वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। एक बात और, हमें x स्क्वायर की टर्म चाहिए और यहाँ पर y स्क्वायर की टर्म चाहिए, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि समीकरण एक को, समीकरण ए है उसको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, और जो b वाला पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो यही काम हमने किया कि पहली वाली को x से मल्टीप्लाई किया और दूसरी वाली को किससे मल्टीप्लाई किया, y से। तो कीजिए और जोड़िए। तो पहली वाली को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और क्या मिला, और हमें मिला एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और क्या मिलेगा, बराबर में आगे जाके हमें मिला यहाँ पर n-1 और प्राप्त हो गया x डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये तो यहां से हो गया, लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी, हमें इसको जोड़ना था, तो दूसरी टर्म्स को भी इसके साथ साथ ही जोड़ लो ताकि हमें एक लाइन और नहीं लिखनी पड़ेगी। तो यहां से दूसरी वाली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, तो y से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए पहली वाले को किससे मल्टीप्लाई किया था, x से, तो हमने लिख दिया कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, दूसरी वाले को किससे मल्टीप्लाई किया था, y से, तो लिख दिया y डेल एफ अपॉन डेल वाई। हो गया, सभी को हमने अब क्या कर लिया, जोड़ दिया। यहाँ पर समीकरण ए को x से मल्टीप्लाई किया था और b को किससे मल्टीप्लाई किया था, y से, और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट ये हमें मिला। अब देखिए आगे, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है यहाँ पर, तो इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां से देखिए इसमें से भी n-1 कॉमन आ रहा है और यहां से भी n-1 कॉमन आ रहा है, तो n-1 दोनों में से कॉमन ले लिया और क्या लिखा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या मिला हमें यहाँ पर कि n-1 x गुणा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब ऐसा कहीं ना कहीं रिजल्ट हमने पहले भी देखा है, आप एक बार इसको थोड़ा पीछे जो आपने लिखा है उसमें एक बार चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं आपने ऐसा रिजल्ट लिखा है और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो वो हमारी जो समीकरण नंबर हमने 2 लिखी थी, यानी आयलर का जो स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, n होगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, n-1 गुणा n और डॉट f हमारा ये था, रीअरेंज करूं तो n गुणा n-1 गुणा f, और यही हमें चाहिए था यहाँ पर तीसरे रिजल्ट के रूप में। तो जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया कि एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से तीनों रिजल्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो ये आपका कौन सा हो गया, पार्ट सी। तो हमने देखा कि आयलर की स्टेटमेंट के बेसिस पर हम जो सेकंड ऑर्डर के जो आंशिक अवकलन गुणांक हैं वो समघात फलनों पर जो यदि हो तो उनके लिए 3 प्रकार के विशेष जो रिजल्ट है उनकी भी हम प्राप्ति कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें कहीं पर यदि प्रूव करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट यदि आ जाते हैं तो हम पहले एक सामान्य स्टेटमेंट यूज में लेते हुए आयलर की जो प्रमेय है उसको लिखेंगे और उसका फिर हम इस तरीके से x के सापेक्ष या y के सापेक्ष जो भी हमें जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए उसी तरीके से उसको आंशिक अवकलन करके उन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर, जो हमारा एग्जांपल नंबर 4 था इसको समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, कि क्या हम यहाँ पर आयलर का जो स्टेटमेंट है वो यूज में लेते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं या किसी अन्य बेसिस को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें तो ये प्रूव करना है कि x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये हमें यहाँ पर समझना है यहाँ पर।
तो सबसे पहले तो ये देखिए आपको कि जो रिजल्ट है वो आयलर जैसा ही दे रखा है, क्योंकि आयलर का जो रिजल्ट था उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही था कि x del u upon del x प्लस y del u upon del y, ये हमारे वहां पर स्टेटमेंट पे हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये वही रिजल्ट यूज में लिया गया यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देखें इससे कि हमारे पास जो u नामक जो फंक्शन है वो क्या होमोजेनियस है या नहीं है। लेकिन u को तो कैसे डिफाइन कर रखा है कि u बराबर है sin इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, और ये हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के अंतर्गत यदि ऐसा कुछ लिखा जाता है तो वहां पर हम उसको जज नहीं कर सकते वहां पर कि ये होमोजेनियस है या नहीं है यहाँ पर। तो पहले आप इसको चेंज कीजिए यहाँ पर। तो हमने लिखा दिया है u बराबर sin इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, या इसको कैसे लिख सकता हूं, u इक्वल टू, हम इसको अदर कुछ फंक्शंस के रूप में ले लेते हैं कि इसको मैं अलग फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं अलग मान लेता हूं। तो इसको मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने w। कि माना कि ये तो क्या है v और ये क्या है w, यानी sin इनवर्स इक्वल टू v एंड tan इनवर्स इक्वल टू w। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका sin इनवर्स v आ जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन y आ जाएगा, और दूसरा w बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन x। इस तरीके से यहां से यदि मैं sin इनवर्स को इधर लेके आऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि sin v इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x अपॉन y, और यहां इसको कैसे लिख सकते हैं कि tan w इक्वल टू y अपॉन x, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी यदि मैं इसको और देखूं यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि sin v इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल F 1 अपॉन y अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए था x अपॉन y चाहिए था, तो मैंने इसको उल्टा करके कैसे लिखा y अपॉन x। अब यहाँ पर आपने देखा कि यदि मैं इसको x की पावर n के टर्म्स में लिखूं तो एक भी वैल्यू यहाँ पर बाहर नहीं है, क्योंकि निकल ही नहीं रही यहाँ पर ऐसा कुछ। यहाँ पर जो भी टर्म्स थी आपको ऑलरेडी रेशियो के अंतर्गत दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या लिखा x की पावर नोट लिखा यहाँ पर, ताकि हमारा जो रूप था जो कि हम मानते हुए आए कि समघात फलन को इस तरीके से लिखा जाता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं कि tan w को हम कैसे लिख सकते हैं कि tan w इक्वल टू, ये भी आपका क्या आ जाएगा x नॉट कैपिटल, यदि मैं इसको f1 कह पाता हूँ तो इसको मैं क्या कह दूंगा f2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y अपॉन x। तो दोनों के दोनों जो रूप हैं आपके वो उस तरीके के हो गए यहाँ पर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अर्थात sin v 0 घात का, sin v 0 घात का समघात फलन है। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा sin v, क्योंकि हमारा फंक्शन वहां पर f हुआ करता था कि f इतनी घात का है वो लिखते थे। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, क्योंकि ये भी तो वही है कि जहां इसको मानते थे कि f x, y बराबर फंक्शन, तो वही तो चीजें यहाँ पर हमने इसको लिया क्या है, लेकिन sin v के रूप में लिया। तो क्या लिख दिया कि sin v 0 घात का, तो क्या लिख दिया sin v 0 घात का। अब यहाँ से देखिए इधर को भी लिख पाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे tan w 0 घात का समघात फलन। तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा 0 घात का समघात फलन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यदि sin v 0 घात का समघात फलन है तो उसको लिखेंगे कैसे आयलर प्रमेय की कथन अनुसार, तब sin v हमारा 0 घात का है तो ध्यान से समझना, हम इसको लिखेंगे x डेल अपॉन डेल x, और जो भी आपका फलन होता है उसको हम वहां पर ऐसे लिखते हैं, वहां पर f लिखते थे, यहाँ पर कौन था sin v, तो sin v लिख दिया। फिर y क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका sin v इक्वल टू n f, तो n की वैल्यू कितनी है 0, तो हमने क्या लिख दिया 0f इज इक्वल टू 0। सेम वे में इधर को भी क्या आ जाएगा x डेल अपॉन डेल x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan w। आगे बढ़े यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y डेल अपॉन डेल y, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा tan w इक्वल टू n f, n की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया यहाँ पर भी 0 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे x मैंने किया sin v का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया। अब हम जानते हैं कि जो sin v है वो किसका फलन है, x और y का है, यानी इसका आसानी से आप x के सापेक्ष कर सकते हो। तो हमें जरूरत है x के सापेक्ष करने की, तो sin का कितना हो जाता है cos, तो क्या लिख दिया cos v, और क्या लिख दिया del v अपॉन del x मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। आगे बढ़े यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है y sin v का फिर से y के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आ जाएगा cos v, और यहाँ पर क्या आ जाएगा del v अपॉन del y। हो गया कंप्लीट यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा इक्वल टू 0,
किधर को देखा जाए तो x tan w का क्या आ जाएगा sec स्क्वायर w, tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो tan w का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर w एंड del w अपॉन del x प्लस y sec स्क्वायर w डॉट del w अपॉन del y इक्वल टू 0 लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें जरूरत है इस रिजल्ट की यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 को और यहाँ से इस समीकरण को, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखते हैं शेष पार्ट हमारा क्या आता है यहाँ पर। हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा यहाँ पर तो दोनों को यदि मैं यहाँ से जोड़ूं तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ से कि x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन मिलेगा, और देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को, एक को तथा दो को क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी यहाँ पर कि देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रही है कि दोनों में क्या आ रहा है, cos v कॉमन आ रहा है, तो आप इसको भी कॉमन लेकर लिख सकते हो। तो मैं चलो इस समीकरण को यहाँ थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर लेता हूँ और यहाँ इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐड तो हमको करना है, लेकिन जो चीज कॉमन है उसको एक बार कॉमन ले लो यहाँ पर। तो हमने इसको लिखा कि x del v अपॉन del x प्लस y del v अपॉन del y, और जो कॉमन था cos उसको मैंने यहाँ ले लिया cos v इक्वल टू 0। सेम वे में इधर भी ऐसा ही हमने किया यहाँ पर, इसी प्रकार से कहाँ किया, जो हमारा दूसरा जो पार्ट था उसमें भी हमने इसी प्रकार से किया, और इधर को भी किसको कॉमन ले लिया, जो sec स्क्वायर जो हमारा कॉमन आ रहा था उसको भी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर w x del w अपॉन del x एंड y del w अपॉन del y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो थोड़ा सा, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि ये दोनों का जो गुणनफल है कि cos v तथा इस रिजल्ट का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार से sec स्क्वायर w तथा इस रिजल्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ रहा है, 0। तो क्या लिखूं मैं, अर्थात क्या होगा यहाँ पर कि या तो जो cos v है वो क्या होगा 0, अर्थात cos v इक्वल टू 0, या क्या होगा दूसरा वाला कौन, x del v अपॉन del x प्लस y del v अपॉन del y इक्वल टू 0, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। मल्टीपल का नियम ये कहता है, मल्टीपल का नियम क्या कहता है कि या तो पहले वाला 0 होगा या कौन सा होगा, सेकंड वाला। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। क्या होगा यहाँ से कि या तो जो ये वाला हमने जो लिखा था cos v वो 0 होगा या ये वाला रिजल्ट 0 होगा। तो हम जानते हैं कि cos v इसको तो हम 0 कर नहीं सकते, तो कौन होगा यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि cos v को यदि 0 कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी जो कि हमारे इस रिजल्ट को क्या करती है, कैंसिल करती है यहाँ पर। तो इस वजह से हम क्या मान रहे हैं कि cos v की वैल्यू तो 0 होने की, तो किसकी हो रही है, इसकी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। तो हो सकता है यहाँ पर इनका जो वैल्यू आंसर है जो आपको क्या मिले, 0 मिले। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x del v अपॉन del x प्लस y del v अपॉन del y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो ये है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप दूसरी वाली से प्राप्त कर लोगे, इसी प्रकार किससे मिलेगा, इससे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x del w अपॉन del x y del w अपॉन del y इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर। तो हमें 2 रिजल्ट मिल गए, 1 नंबर तथा 2 नंबर। दोनों को मैंने ऐड किया, लिखा समीकरण 1 प्लस 2 कि 1 और 2 को क्या करती है, हमने ऐड कर दिया समीकरण 1 तथा 2 को। और जब दोनों को मैं यदि यहाँ पे ऐड करूं तो यहां से हमने क्या किया, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ा। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 1 को 2 को जोड़ने पर आपने देखा कि जो x वाली टर्म्स है उनको एक साथ ले लो। तो क्या लिखा, x del v अपॉन del x प्लस del w अपॉन del x। एक तो ये होगा x की टर्म्स को एक साथ ऐड करने पर। फिर y कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी del v अपॉन del x प्लस del w अपॉन y वाला आएगा ना आपकी बात, क्योंकि y की टर्म से नहीं एक बार। तो del v अपॉन del y और del w अपॉन del y और बराबर में 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक रिजल्ट यहां मिल गया, एक रिजल्ट यहां मिल गया। तो हम जानते हैं कि यदि इस समीकरण को मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं इसका, तो क्या मिलेगा मुझे, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del x प्लस del w अपॉन del x। यहाँ पर तो वो उस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि u इक्वल टू v प्लस w implies that कि del u अपॉन del x is equal to del v अपॉन del x and del w अपॉन del x। यहाँ पर
कि जब हमने इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो हमें ये परिणाम मिला यहाँ पर। इसी प्रकार से यदि दूसरा मैं लिखूं यहाँ पर किसके लिए, y के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा y के लिए कि डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल y यहाँ पर। ठीक है, कि जब हमने इस वाले का किया दूसरे वाले का, तो उसके लिए भी जब हमने इसको y के सापेक्ष किया तो क्या मिलेगा, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल y हो गया। ठीक है, अब यही रिजल्ट आपके यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं कि जो ये वाला था वो तो यहाँ आ जाएगा और जो ये वाला था वो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या था, 0। और यही आपको यहाँ पर दर्शाना था इस फंक्शन के लिए, तो ये हमने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बार हम यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था ये। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें लिखा है u बराबर x y अपॉन x प्लस साइन y अपॉन x। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। देन प्रूव दैट आगे आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आपके सामने लिखा है यही चीज आपको प्रूव करनी है यहाँ पर। अब इसको करोगे कैसे, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो हमारे पास हमें दिया गया है कि u एक फंक्शन है जो कि एक तो फाई फंक्शन है जिसमें एक है साइन फंक्शन। फाई फंक्शन को देखा जाए तो फाई फंक्शन के बाहर क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि फाई जो हमारा है वो एक घात का समघात फलन है, बट जो साइन है वो 0 घात का समघात फलन है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको हल करता हूँ यहाँ पर, ये प्रूव करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको लिखा क्योंकि जो फाई है वो क्या है, एक घात का, पाई एक घात का समघात फलन। कि हमारा जो पहला फलन है पाई वो कौन सा है, एक घात का समघात फलन है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको भी यदि आप कुछ और मान लो यहाँ पर, जैसे आपने पहले की तरह इसको मान लिया v और इसको मान लिया w, इस तरीके से कर सकते हो। और लिख सकते हो कि v एक घात का समघात फलन है। तो जो भी आपको उचित लगे ऐसा कीजिए। तो v हमारा क्या है, एक घात का समघात फलन है, तो इस चीज को मैंने नोट कर लिया यहाँ पर। अब एक घात का समघात फलन है तो इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर, ये हमारा होगा कुछ इस तरीके से कि x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, v। क्योंकि हम क्या लिखते हैं उसको n f लिखते हैं, n की वैल्यू कितनी है 1 और f खुद v, तो हमने क्या लिख दिया, उसे v लिख दिया यहाँ पर सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाले रिजल्ट के लिए तथा w 0 घात का समघात फलन है, w 0 घात का समघात फलन है। तो इस कंडीशन के लिए भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि जब w 0 घात का समघात फलन है तो क्या लिख पाएंगे, तो हमारे पास होगा
कि x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y इक्वल टू 0 लिख दिया। एक यहां से मिल गया और एक यहां से मिल गया, ठीक है। अब दोनों को हम कंबाइन करके हमें कन्वर्ट करना है उसको u की फॉर्म में, हमें इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। तो मैंने लिखा समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। अब जोड़ेंगे तो देखो x कॉमन ले लिया यहाँ से दोनों की पहली तरफ उसमें से, तो हमारे पास आ गया डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल x एंड डेल w अपॉन y आएगा ना यहाँ पर, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तरफ तो आ रहा है v और एक तरफ क्या आ रहा है 0, तो क्या लिख दिया v प्लस 0 यहाँ पर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो हम जानते हो कि डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x का मान यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि u बराबर यहाँ आप क्या लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि u बराबर v प्लस w मान करो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u बराबर क्या हो गया, v प्लस w हो गया। तो जब मैं u का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं सीधा कि x डेल u अपॉन डेल x, इसको कैसे लिख सकता हूँ y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ v। तो ये हो जाएगा मेरा 3 नंबर यहाँ पर। इस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर v, जो कि किसके द्वारा इंडिकेट होगा, समीकरण नंबर 3 के द्वारा यहाँ पर। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो लगभग आधा हो चुका है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये हमारा जो आयलर की जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब इसका तो हमने एक रिजल्ट ऐसे पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जब हमने उसके डेरिवेशन पढ़े थे आयलर के, तो उनमें से तीसरा नंबर का डेरिवेशन था ये। बस बाद में जो 0 आ रहा है वो हम देख लेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो उससे में ये पद प्राप्त होगा, फिर उसको x से गुणा करेंगे तो हमें इसका आधा भाग प्राप्त हो जाएगा। फिर समीकरण 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये एंड वाला पद प्राप्त होगा, और साथ के साथ इसको y से गुणा करेंगे तो ये पूर्णतः जो अंतिम पद है वो प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों पदों को जोड़ देंगे तो पूरा पद प्राप्त हो जाएगा, सामने देखेंगे रिजल्ट क्या बचता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये लाइन यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट। तो समीकरण 3 का मैंने लिखा यहाँ पर, समीकरण 3 का समीकरण 3 का हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल x, क्योंकि x का जब किया तो 1 हो गया और जब हमने x को छोड़कर इसका किया तो डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ो, y यहाँ से क्या मिलेगा, डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, और आगे बढ़ू तो क्या मुझे मिलेगा डेल v अपॉन डेल x, मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना होगा, इस समीकरण को अभी भी x से मल्टीप्लाई और करना होगा ताकि हमें पूरे रिजल्ट की प्राप्ति हो जाए वहां पर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण को x से गुणा करने पर, तो नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं समीकरण को x से गुणा करने पर। तो आगे देखिए, आगे हमारा रिजल्ट होगा समीकरण को x से गुणा करने पर, समीकरण को x से गुणा करने पर, तो x से हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तो आ गया x स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, x डेल u अपॉन डेल x मिलेगा, तो उसको भी लिख दिया मैंने x डेल u अपॉन डेल x। फिर क्या आ जाएगा, xy यहाँ से आ जाएगा डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, और आगे बढ़े यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बराबर x डेल v अपॉन क्या आ जाएगा, डेल x, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4 यहाँ पर। और यदि आगे बढ़ाए यहाँ पर तो इस समीकरण का पुनः y के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पुनः
पूर्व परिणाम का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है। तो पूर्व परिणाम का यदि हम y के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से पूर्व परिणाम का मतलब क्या होगा, इस वाले का y के सापेक्ष करना है। तो x तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, इस समीकरण 3 की बात है यहाँ पर। तो समीकरण 3 चाहे लिख दो, पूर्व परिणाम की जगह आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 का लिख दो, ताकि हमें कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर समीकरण 3 का, ठीक है। समीकरण 3 का हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष पहले कर चुके हैं, अब के बाद किसके लिए कर रहे हैं, y के लिए यहाँ पर। तो कीजिए, समीकरण 3 यहाँ पर है, तो x कांस्टेंट रहेगा, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, del 2u अपॉन del x del y। यहां से देखिए पहले y को छोड़कर यदि मैं इसका करूं तो del 2u अपॉन del y स्क्वायर, एंड फिर क्या आ जाएगा, मुझे सिंपल मिलेगा del u अपॉन del y यहां तक, ठीक है। और आगे इसको बढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, del v अपॉन del y मुझे प्राप्त होगा। फिर हमें इसको किससे गुणा करना है, समीकरण को y से गुणा करना है। तो मैंने यहां पर लिखा समीकरण को y से गुणा करने पर, तो हमने इसको किससे गुणा कर दिया, y से। अब y से यदि गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा xy del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू y del v अपॉन del y। इस तरीके से इसको ले लेता हूं मैं 5 नंबर यहाँ पर। तो एक तो समीकरण 4 मुझे प्राप्त हो गया, एक समीकरण मुझे 5 प्राप्त हो गया। तो आगे लिखते हैं समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, तो समीकरण 4 व 5 को मैं जोड़ू तो मुझे क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर। यहां से देखिए ये वाली टर्म्स हमारी xy यहां पर भी है और ऊपर भी है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 2xy। तो 2xy del 2u अपॉन del x del y। फिर y स्क्वायर वाली टर्म्स और मिल रही है, तो यहां पर और लिख दी कि y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर। अब सारे हमारे पास जो द्वितीय कोटि के जो आंशिक अवकलन गुणांक थे वो तो हमने लिख दी। अब आ जाओ फर्स्ट पर। तो फर्स्ट में क्या बचा, एक तो यहां से बचा, इसको नोट कर लिया, x del u अपॉन del x, और क्या बचा, यहां से क्या बचा, y del u अपॉन क्या लिख दिया, del y लिख दिया। एक यहां से बच गया, दोनों को मैंने यहां पर एक साथ लिख लिया। और यदि आगे बढ़ूं तो मुझे अंतिम में जो आगे के जो परिणाम होंगे उनमें क्या मिलेगा, एक जगह तो मिलेगा x del v अपॉन del x और एक जगह क्या मिलेगा, y del v अपॉन del y। ये परिणाम मुझे और मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको देखो कि x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, तो इसका परिणाम हम जानते हैं क्या होता है, v होता है। देखो यहां से कि x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू क्या होता है, v, समीकरण 3 की सहायता से। तो ये तो क्या बन जाएगा, v बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक परिणाम यहां से भी देख लो कि x del v अपॉन del x प्लस y del v अपॉन del y, इसका परिणाम भी समीकरण 1 की सहायता से कितना होता है, v ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 3 से क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 व 3 से यदि यहाँ पर मान रखूं तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, कि यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा कि x स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। ये परिणाम मुझे यहां पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमारे पास कोई भी यदि समस्या होगी तो हम इस तरीके से उसको सोल्व करके अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स में इस चीज को बता सकते हो, ठीक है। नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन है एक, उसको लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर है 4। एक आपका अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 और एक है आपका 6। तो तीनों एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न यूज में लिया गया है। एक बार हम एक को समझ लेते हैं और बाकी सभी की हम जानकारी करेंगे। हम साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको यहाँ पर? सिद्ध कीजिए कि, जो सिद्ध करना है वो यहाँ लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू tan u। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। तो सिद्ध कीजिए, कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/20 tan u। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाले में क्या दे रखा है कि u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ y, और यहां पर आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए क्या x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan u, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या है, ये 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी को फिर इसी तरीके से समझेंगे वहां पर कि हमारा क्वेश्चन को, यदि तरीका आपका सभी में यही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल मैंने आपको जब एक्सरसाइज को स्टार्ट की थी तो उस समय हमने जो होमोजीनियस जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी यहाँ पर, कि हमारे जो होमोजीनियस फंक्शंस हैं उनमें यदि अंदर जैसे साइन इनवर्स लगाए, टेन लगाए, कोट लगाए, तो यहाँ पर हम उनकी जांच कर नहीं सकते कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अब भले ही चाहे ऊपर एक घात के हो, नीचे हाफ घात के हो, तो सोल्व करने को कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा हो यहाँ पर, लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर तो क्या है कि जब तक साइन इनवर्स यहाँ से हट नहीं जाता तब तक इसके बारे में बता नहीं सकते कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो सभी में यही पैटर्न होगा। जैसे पहले वाले की बात की जाए तो साइन इनवर्स हटे यहाँ से तब जाके इसकी जांच करें, साइन इनवर्स यहाँ से भी हटे तब जाके इसकी जांच हो, और साइन इनवर्स यहाँ से भी हटे तब जाके इसकी जांच हो यहाँ पर, ठीक है, तीनों में यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं, क्योंकि बाकी के जो है वो भी इसी तरीके के हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन यदि हो जाता है तो आपसे बाकी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेकर चल रहे हैं? 6 नंबर। तो 6 वाले में सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? साइन को यहाँ से हटाना। तो हम सबसे पहले काम भी यही करेंगे, यहाँ से साइन को हटाएंगे यहाँ पर। तो लिखा समीकरण को, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसमें, क्योंकि u बराबर हमें दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। हमारा काम क्या होगा कि हमें जो फंक्शन है उसको साइन इनवर्स से मुक्त करना है यहाँ पर। तो आप जानते हो कि उसके लिए क्या प्रोसेस होती है कि यदि मैं साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिख दिया, साइन को मैं इधर लाने पर मेरा हो गया साइन u, इधर को हो गया x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई हो गया रूट एक्स प्लस रूट वाई। यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया और नीचे से मैंने x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। तो ऊपर तो क्या रहेगा, यहाँ पर तो रहेगा क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 1, और इसको कैसे लिख सकता हूँ y अपॉन x। और यदि आप 1 को भी यदि थोड़ा और यदि दिमाग लगा के लिखो तो मैं 1 को भी क्या लिख सकता हूँ कि y अपॉन x की पावर 0, ताकि हम कह पाएंगे कि जो मैंने लिखा है यहाँ पर जो फंक्शन, उसमें अंदर की सारी टर्म्स कौन सी है, y अपॉन x, y अपॉन x फॉर्म की है यहाँ पर।
नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया था, x की पावर 1/2, तो यहाँ क्या बचेगा 1, लेकिन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि y अपॉन x की पावर 0 और प्लस y अपॉन x की पावर हाफ। तो यहाँ देखा कि अंदर जो हमें फंक्शन बचा हमारे पास, उसका प्रत्येक पद कैसा है, y अपॉन x y अपॉन x y अपॉन x फॉर्म का है। यहाँ पर इसको यदि मैं आगे सोल्व करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा कि जो साइन u है वो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि x की पावर 1/2, मैंने इसको किससे इंडिकेट कर दिया, कैपिटल F से, और क्या लिख दिया, y अपॉन x। तो मेरा जो साइन u है वो इस तरीके का मुझे प्राप्त हो गया। यानी साइन u के बारे में यदि मैं जानकारी दूं तो मैं लिख सकता हूं कि साइन u इज द फंक्शन ऑफ पावर हाफ, कि साइन u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ पावर हाफ, कि साइन u आधी घात का या 1/2 घात का समघात फलन है। यहाँ पर इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं यहाँ से, और जब इसके बारे में ये कह सकता हूं तो मैं आयलर का जो स्टेटमेंट है वो भी यूज में ले सकता हूं यहाँ पर। तो नेक्स्ट काम हमने यही किया, इसको मैंने एक समीकरण मान ली और क्या लिखा, समीकरण 1, यहां पर लिखा समीकरण 1 समघात फलन है, समघात फलन है, अतः आयलर प्रमेय से, अतः आयलर प्रमेय से। तो आयलर प्रमेय से क्या लिख पाएंगे, आयलर प्रमेय से लिख पाएंगे कि साइन u के बारे में लिख सकता हूं कि x डेल अपॉन डेल x साइन u, फिर लिख सकता हूं y डेल अपॉन डेल y, और यहां लिख सकता हूं साइन u, और बराबर कितना लिखता हूं 1/2 साइन u, क्योंकि हमने साइन u के बारे में बताया था कि साइन u इज द होमोजेनियस साइन u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ पावर हाफ, कि साइन u हमारा समघात फलन है आधी घात का। तो साइन u के बारे में हमने क्या लिख दिया, जो n f लिखते थे तो n का मान कितना है 1/2, और f कितना है साइन u, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा ये, चलो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है अब दिखाई दे रहा होगा सभी। ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, समीकरण 1 में समघात वाला जो हमारा रिजल्ट है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब देखते हैं आगे, तो आगे हमारा क्या होगा, यहाँ से यहां तक तो हमने क्या ले ली, समघात जो हमारा फलन था उसकी डेफिनेशन यूज में ले ली, उसको लिख दिया यहाँ पर। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो चाहिए। तो इसका एक पार्ट यदि आप देखो तो उसमें साइन u एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो हमारा जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जो प्रूव करना है उसमें से साइन u को यहाँ से हटाएंगे। तो साइन u को हटाने के लिए क्या वर्किंग प्रोसीजर होगी, तो मुझे साइन u का डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x यहाँ पर, क्योंकि x के लिए हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्या लगा हुआ डेल अपॉन डेल x लगा हुआ, इसका मतलब साइन u का आपको क्या करना है, अवकलन करना है यहाँ पर। तो हमने जब साइन u का अवकलन किया तो x साइन का कितना हो जाता है cos u, और हमें क्या प्राप्त हो गया, डेल u अपॉन डेल x प्राप्त हो गया। आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो गया y, और यहाँ पर प्राप्त हो गया cos u, और बराबर और क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर डॉट डेल u अपॉन डेल y भी मिला, क्योंकि जब u का किया y के सापेक्ष तो कितना मिला मुझे, डेल u अपॉन डेल y, बराबर में कितना था 1/2, और यहाँ पर कितना था साइन u, मैंने एज इट इज नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमने इसको लिखा x डेल u अपॉन डेल x, और जो cos u था उसको कॉमन ले लिया, और y डेल u अपॉन डेल y, और जो cos u कॉमन लिया उसको किससे डिवाइड कर दिया, साइन u से, तो यहाँ हो गया साइन u डिवाइडेड बाय cos u, और साइन u डिवाइडेड बाय cos u इक्वल टू कितना होता है, tan u, तो क्या लिख दिया 1 अपॉन tan u। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन 2 tan u, यही आपको यहाँ पर दर्शाना था। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पर हमें इस तरीके के यदि रिजल्ट यदि प्रूव करने होंगे तो हम वहां से साइन इनवर्स हो, चाहे कोस इनवर्स हो, चाहे सेक इनवर्स हो, सभी को वहां से हटाएंगे, और हटाने के बाद फिर हम उसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे के सारे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 तथा 6 जो किए हैं सेम पैटर्न के हैं, इसी वजह से मैंने सबको कंबाइन करके एक साथ लिखा है यहाँ पर, ताकि यहाँ आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डेवलप हो यहाँ पर। तो सभी में एक ही पैटर्न लागू होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया यहाँ पर, तो आप बाकी के जो 4 तथा 5 है उनको भी घर से करने का प्रयास करें उनको भी।
और बाकी के जो क्वेश्चन है जिनके पास बुक नहीं है, मैं उनको एक जो आपकी एक्सरसाइज है उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा यहाँ पर, ताकि उसमें जो सारे आपकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे वहाँ पर, तो आप उस वीडियो को भी देखना और जो अनसोल्ड आपके क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास करना। जितने आप अनसोल्ड क्वेश्चन करोगे उतना ही आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैच्योर होगे उनको करने के लिए, यहाँ पर सोल्व करने के लिए। तो जब भी आपकी वो वीडियो डले क्वेश्चनों की, तो आप उसको जरूर सोल्व करने का प्रयास करना, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास 7, 8, 9 तथा 10 ये आगे की जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के हैं। यहाँ पर जो अभी अभी किया है उसी प्रकार के, तो 7, 8 आपके ये भी इसी प्रकार के हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 9 में आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया, यहाँ पर दिया गया है u इक्वल टू लॉग x की पावर 4 है, x की पावर 4 एंड y की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय है x प्लस y। इस तरीके से आपको दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और यही आपको दर्शाना है यहाँ पर। तो हमारे पास वही हमारा पुराना मेथड कि हम लॉग के अंदर से इसकी जांच नहीं कर सकते कि हमारा जो फलन है वो समघात है या नहीं है। तो किसी भी प्रकार से लॉग यहाँ से हटे, तब जाके आप आयलर का स्टेटमेंट यूज में ले सकते हो और तब उसके बारे में कुछ कह सकते हो कि हाँ ये एक क्या है, समघात फलन है। तो पहला काम आपका क्या होगा, लॉग को यहाँ से हटाना। लॉग को हटाना आप जानते हो कि लॉग जब एक पार्ट से कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब जाता है तो वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से जब लॉग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर u, और क्या बन जाएगा यहाँ पर x की पावर 4 y की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस y। यहां से मैं इसको लिखूं तो e की पावर u इक्वल टू, मैंने क्या कॉमन ले लिया, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग पार्ट जो x की पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 1 को क्या लिख रहा हूं y अपॉन x की पावर 0। वही पुराना तरीका है, ताकि यहाँ पर हम इसको कह सकें कि हमारे जो फंक्शन है उसके अंदर की जो प्रत्येक जो स्टेप है वो y अपॉन x फॉर्म की है, और यहाँ कितना आ जाएगा y अपॉन x की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय y अपॉन x की पावर 0 एंड y अपॉन x की पावर 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, नीचे से भी मैंने किसको कॉमन ले लिया था, x को कॉमन लिया था, तब जाके ऐसा बना था। इसको सॉल्व करूं मैं यहाँ पर तो मुझे प्राप्त होगा x की पावर 3, और मैंने इस अंदर के पूरे फंक्शन को क्या नाम दे दिया, कैपिटल F नाम दे दिया। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन के लिए हम जाने थे कि प्रत्येक होमोजेनियस फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस फॉर्म को हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया यहाँ पर, कि यदि हमारे पास कोई फलन होमोजेनियस है तो आप उसे x की पावर n या y की पावर n के रूप में आप उसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो हमारा जो फलन था e की पावर u, उसको हमने ऐसा लिख पाए। अब लिख पाए तो e की पावर u हमारा जो फलन है वो क्या है, एक समघात फलन है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखेंगे, चूंकि e की पावर u 3 घात का, e की पावर u 3 घात का समघात फलन है, 3 घात का समघात फलन है। अगर यदि ये 3 घात का समघात फलन है तो कैसे लिख सकते हैं इसे, x डेल u अपॉन डेल x। लेकिन u तो तब आता जब u होता, यहाँ हमारा फलन तो कौन सा है, e की पावर u, तो कैसे लिखेंगे x डेल अपॉन डेल x, जो भी आपका फंक्शन हो, तो फंक्शन हमारा कौन सा था, e की पावर u, प्लस y डेल अपॉन डेल y, फंक्शन कौन सा था, e की पावर u, इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर nf। तो n की वैल्यू कितनी है 3, और f हमारा कौन सा था, e की पावर u, तो हमने इसको नोट कर दिया। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। इसको यदि मैं सोल्व करूँ यहाँ पर तो मुझे कितना प्राप्त होगा, x डेल u अपॉन, इसमें से भी जब e की पावर u का मैं u के रेस्पेक्ट में करूँ पहले तो e की पावर u मुझे मिलेगा, लेकिन u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, तो क्या होगा डेल u अपॉन डेल x। अगेन इसका हो जाएगा e की पावर u, और u का दोबारा किया तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 e की पावर u। e की पावर u यहाँ पर भी है और इधर को भी है, तो दोनों जगह से कैंसिल कर दिया, तो क्या प्राप्त होगा x डेल u अपॉन डेल x
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं होमोजेनियस फंक्शंस को लेकर, कि हम जानते हैं कि जब हमारा जो फलन है उसके साथ यदि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन या अनोदर कोई फंक्शन हो तो वहां पर हम उसकी जांच नहीं कर सकते होमोजेनियस में। तो इसके लिए हमने जो लोगोमेट्रिक हमारा जो फंक्शन था उसको पहले हटाया, उसके बाद इसकी जांच की, तो ये कितना मिला आपको 3 घात का समघात फलन मिला, और उसके बेसिस पे हमने आयलर का स्टेटमेंट लगाया और हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो हमने सब फर्स्ट ऑर्डर के किए हैं। जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन हमने जितने भी किए हैं वो सब हमने प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन गुणांक वाले किए। अब हमारे जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन गुणांक वाले होंगे यहाँ पर। तो जितने भी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे यहाँ पर। तो अगला प्रश्न लिखता हूं मैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इस तरीके का, u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें प्रूव क्या करना है ये भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। मुझे प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 1/4 साइन यू एंड है cos 2u, साइन यू cos 2u डिवाइड cos क्यूब यू। इस तरीके का हमारा क्या है ये क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है इन राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यहाँ से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आप जानते हो किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए सेकंड ऑर्डर के जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना होगा वो हमें यहाँ पर प्राप्त करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा जो साइन इनवर्स है वहां से साइन इनवर्स को हटाइए आप, ताकि हमारा जो फलन है उसकी हम जांच कर सकें कि वो समघात है या नहीं है, और समघात फलन है तो वो उसकी जो घात है वो कितनी है ये हमें यहाँ पर जांच करनी है। तो चूंकि हमें दिया गया है यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि u बराबर जो साइन इनवर्स है वो हमें दिया गया है x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, यहाँ से यदि मैं इसको हटाऊं तो मुझे मिलेगा साइन u बराबर मिलेगा x मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया और रूट एक्स नीचे से कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा y अपॉन एक्स की पावर 0 एंड y अपॉन एक्स की पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स की पावर 0 प्लस y अपॉन एक्स की पावर 1/2। ये मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि मैं आगे सोल्व करूँ तो मुझे मिलेगा x की पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा साइन u, यहाँ क्या लिख दिया कैपिटल F y अपॉन एक्स। इसको ले लिया मैंने समीकरण नंबर 1 कि समीकरण 1 मेरा जो साइन u है वो x की पावर 1/2 या कहूं मैं 1/2 घात का क्या है समघात फलन है। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं समीकरण 1/2 घात का समघात फलन है, समघात फलन है कि हमारा समीकरण 1/2 घात का समघात फलन है। अगर यदि ऐसा है तो हम इसके लिए आयलर का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आयलर प्रमेय से कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन समघात होता है तो उस कंडीशन में आयलर का स्टेटमेंट यूज में लिया जा सकता है। तो कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा x डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू प्लस y डेल अपॉन डेल y साइन यू इक्वल टू 1/2 साइन यू, इस तरीके से। ठीक है, साइन यू को आप डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा x साइन का हो जाएगा cos u और मुझे मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, y ये भी हो जाएगा cos u
और मुझे मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई, बराबर में मुझे मिलेगा 1/2 और क्या मिलेगा साइन यू। ठीक है, यहां से मैं इसको और आगे लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और कोस यू से मैंने इसको डिवाइड किया था, इस वजह से कितना आ गया 1/2 tan u मुझे मिला था यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा 2 नंबर, यानी आयलर का जब मैंने स्टेटमेंट यूज में लिया तो मुझे ये परिणाम मिला कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan u मुझे मिला यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर यहाँ पर, क्योंकि हमें तो सेकंड ऑर्डर का चाहिए, तो हमें क्यों ना समीकरण जो हमने 2 प्राप्त किया इसी का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए अगेन यहाँ पर। तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 2 का। तो आगे लिखते हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा थोड़ा समझिए। x को छोड़कर यदि आप दूसरे वाले का करोगे तो क्या आ जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर जब x का करोगे तो उसका 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा डेल u अपॉन डेल एक्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, और जब डेल u अपॉन डेल एक्स का किया तो कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y का जब किया तो हमें प्राप्त होगा डेल 2u अपॉन डेल y डेल x, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और बराबर में 1/2 tan का कितना हो जाता है, tan का हो जाता है sec स्क्वायर u, और जब u का किया तो कितना हो गया डेल u अपॉन डेल x। इस तरीके से हमने समीकरण 2 का एक बार अवकलन किया। अब हमें जो परिणाम चाहिए था उसमें द्वितीय कोटि का जो अवकलन गुणांक है वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर हमें नहीं मिला यहाँ पर, क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो हमने इसको पुनः किसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स के साथ, या इसको कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल 2u अपॉन डेल y डेल x, और बराबर में 1/2 sec स्क्वायर u x डेल u अपॉन डेल x हमने लिखा। यहाँ पर क्या किया कि पूरी पंक्ति को या पूरी समीकरण को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से। अब करेंगे पुनः, अब हमें यहाँ पर एक टर्म्स तो मिल गई यहाँ पर ये वाली, अब हमें y के रेस्पेक्ट में भी द्वितीय कोटि का चाहिए, तो हमें समीकरण जो 2 है उसका दोबारा किसके लिए करना पड़ेगा, y के लिए। तो मैंने लिखा पुनः समीकरण 2 का, पुनः समीकरण 2 का y के सापेक्ष, समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, तो पुनः समीकरण 2 का y के सापेक्ष यदि मैं आंशिक अवकलन करूं तो मुझे प्राप्त होगा x डेल 2u अपॉन डेल x डेल y के सापेक्ष कर रहे हैं ना इस वजह से, तो x यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, उसको छोड़ दिया और दूसरे वाले का किया, प्लस y को कांस्टेंट मान कर यदि इसका करता हूं मैं तो ये आ जाएगा डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर, लेकिन जब y का करता हूं तो 1 आएगा, यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा डेल u अपॉन डेल y, और जब आगे आता हूं तो आगे मुझे प्राप्त होगा tan का हो जाएगा sec स्क्वायर u, और जब u का जब y के सापेक्ष किया तो कितना आ गया डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, अब देखिए, अब y का जो द्वितीय जो सेकंड ऑर्डर का जो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन y स्क्वायर नहीं मिला, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y स्क्वायर से। तो मैंने यहाँ इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया कि xy डेल 2u अपॉन डेल xy प्लस y स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर u डॉट y डेल u अपॉन डेल y। ये आ गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। तो 2 के बाद ये हो गया 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। अब हमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के जोड़ से ही ये चीज संभव है यहाँ पर। तो क्या किया, समीकरण 2 प्लस 3 की समीकरण 2 व 3 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया हमने यहाँ पर। तो समीकरण 2 व 3 को जब हमने जोड़ा तो हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x, पहली वाले से क्या मिला x, तो x स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर, फिर यहाँ से देखो xy और xy यहाँ पर है, ये दोनों भी देखो पद समान होते हैं, चूंकि जानते हैं कि x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों चीज सेम है, तो इसकी वजह से अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, ये भी हो गया, यानी द्वितीय जो पद हमें चाहिए था वो भी मिल गया। तीसरे पर आ जाओ, तो तीसरे के लिए y स्क्वायर यहाँ पर है ही आपके पास ऑलरेडी, y स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारे पास द्वितीय कोटि के जितने भी आंशिक अवकलन गुणांक थे वो हमने
लिख लिए यहाँ पर। अब बचते हैं प्रथम की। तो प्रथम का यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो बचा x डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस वाले से क्या बचा y डेल यू अपॉन डेल y। तो ये हमारे पास प्रथम के बचे। हो गया लेफ्ट हैंड साइड के सारा जो मैटर था वो कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। बराबर में हमने लिखा 1/2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, ले लिया। सेक स्क्वायर यू दोनों में से कॉमन आ सकता है, ले लिया। अब अंदर क्या बचा x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इधर को भी यही था, इधर को भी यही आ गया यहाँ पर। तो हम इस वाले पार्ट को भी इधर ले गए यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। और जब मैं इस वाले पार्ट को भी इधर लेके गया तो मेरे पास क्या आ गया, देखो यहाँ से 1/2 सेक स्क्वायर u माइनस 1 ये मुझे मिला, और साथ में क्या मिला x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y मुझे और प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये रिजल्ट मेरे पास और मिलता है मुझे यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रख देंगे जो अभी अभी हमने जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट लिखा है उसमें जो x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y जो एक्स्ट्रा पद आ रहा है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमें तो यहाँ पर तो या तो त्रिकोणमितीय फलन होनी चाहिए ताकि उसकी हेल्प से मैं ये बना सकूं, और इधर का तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा कंप्लीटली आ ही गया यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ मुझे क्या चाहिए, उस चीज को वहां से हटाना है। तो उसे हटाने के लिए x डेल यू अपॉन डेल x वाला जो पद है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज में ले सकते हैं, ये वाला कि 1/2 tan u। तो समीकरण 2 से मान मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो आगे की लाइन हम ये लिखेंगे समीकरण 2 से मान रखने पर। तो यहाँ लिख देता हूँ इस चीज को, समीकरण 2 से मान रखने पर। तो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी समीकरण 2 से मान रखने पर। समीकरण 2 से मान यदि मैं यहां पर रखूं तो मुझे प्राप्त होगा क्या, x स्क्वायर डेल 2u, इसको चलो रहने देते हैं, इसको बराबर वाली लिख देते हैं हम तो यहाँ पर। तो 1/2 सेक स्क्वायर u माइनस 1, और साथ में गुणा के रूप में क्या आ गया, गुणा के रूप में आ गया हमारे पास 1/2 tan u, ये और आ गया। अब हमें रिजल्ट ये चाहिए यहाँ पर। अब इस रिजल्ट में पहले तो ये समझो कि कहीं पर भी देखो आपके पास tan तथा sec जैसे पद नहीं है, तो पहले इनको हटाओ। तो क्या लिखा 1/2 sec स्क्वायर को कैसे लिख दिया cos स्क्वायर u, तो नीचे आके क्या आ गया वो 1/2 cos स्क्वायर u बन गया। -1 को -1 रहने दिया, 1/2 यहाँ जैसा था, tan को कैसे लिख दिया कि sin u अपॉन cos u लिख दिया। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे कितना चाहिए हमें, cos क्यूब चाहिए। तो इस cos को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, cos क्यूब बनाना है। तो हमने क्या ले लिया, पूरे का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर। तो एलसीएम यदि लें तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 cos क्यूब आ जाएगा, cos क्यूब u। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर तो यहाँ से मिलेगा इसके साथ एलसीएम, और ये cos अपने आप मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर u आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2 cos स्क्वायर u, और बाहर क्या बैठा है, यहाँ पर बैठा है sin u, और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 cos क्यूब हो गई। यानी नीचे वाला जो मैटर था वो तो हमारा कंप्लीट वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर। अब ऊपर हमें और बनाना है, sin u भी आ गया देखो यहाँ पर। अब हमें इसको और बनाना है यहाँ पर। तो यदि इसमें से -3 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर u माइनस 1 डॉट sin u एंड डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब u। ठीक है, अब हम जानते हैं ये हमारा फॉर्मूला होता है, cos 2u का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर u माइनस 1, और या इसको साइन के पदों में लेना चाहो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u होता है। तो हमें तो cos के पदों में चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि माइनस का जैसा चाहिए, पहला पर sin u आ गया तो u लिख दिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 2u, तो क्या लिख दिया cos 2u डिवाइडेड बाय 4 एंड आ जाएगा cos क्यूब u। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था यहाँ पर, हेंस प्रूफ यही हमें दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ये हो तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का sin u cos 2u एंड डिवाइडेड बाय 1/4 cos क्यूब u। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप जैसा हमने समझा है या जैसा हमें जाना चाहिए उस दिशा में चलते हुए उसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर जो चीज क्वेश्चन में नहीं है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास सेक स्क्वायर u तथा tan u जैसे पद आ रहे थे, ये हमारे कोई काम के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट था उसमें कहीं पर भी ना तो सेक है ना tan है, तो हमने इनको चेंज किया साइन तथा कोस में, क्योंकि वही पद हमारे हैं वहां पर। जो चीज आपको चाहिए उनको पहले अलग से लिख लो, और जो चीज नहीं है उसको बनाने की कोशिश करो। तो यदि आपका क्वेश्चन सही होगा
आपका करने का जो तरीका सही होगा तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। अब हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उनके लिए आपके लिए वो पढ़ाया था हमने, क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाया था। तो आज हम फिर से एक वीडियो डालेंगे जहां पर आप अनसोल्व क्वेश्चनों को देख पाओ। जिनके पास बुक है उनको लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है तो ताकि वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से उन क्वेश्चनों को कर सके, तो एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे। तो आप वहां से क्वेश्चंस देखना और उनको करने की कोशिश करना। तो जिनके पास बुक नहीं है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सब उनको जो क्वेश्चंस है वो वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक।